Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Reality Life HD. Another week, another video. Friends, आज की वीडियो में बात करेंगे खुदगर्ज इंसान से ताल्लुक़ रखने के तरीके और इनकी निशानियाँ। हो सके तो खुदगर्ज इंसान के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दें, क्योंकि ये आपको नफ्सियाती तौर पर नुकसान पहुँचाता है। मगर बेशुमार बार ऐसा भी होता है कि किसी खुदगर्ज इंसान के साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता जुड़ा होता है जिसे तोड़कर खुदगर्ज इंसान को छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी सूरत में खुदगर्ज इंसान के साथ ताल्लुक़ रखने के तरीके ये हैं। खुदगर्ज इंसान को बताएं कि तुम खुदगर्ज हो, क्योंकि हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि वो खुदगर्ज है। खुदगर्ज इंसान को पहचान लेने के बाद आप ये तय करें कि आप इसके साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि खुदगर्ज इंसान के साथ ताल्लुक़ रखना आपका शऊरी फ़ैसला होना चाहिए। और इस बात को भी कबूल करें कि खुदगर्ज इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, आप इसे तब्दील नहीं कर सकते। याद रखें, नफ्सियात हमें बताती है कि किसी को तब तक नहीं तब्दील किया जा सकता जब तक कि वो ख़ुद को ख़ुद तब्दील ना करे। खुदगर्ज इंसान से शर्मिंदगी की उम्मीद ना रखें कि वो ज़िंदगी में किसी दिन किसी मोड़ पर अपनी किसी खुदगर्जी के अमल पर शर्मिंदा होगा। इस बात को समझें कि खुदगर्ज इंसान को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। खुदगर्ज इंसान कभी किसी के अमल से खुश नहीं होता। आप जो मर्ज़ी कर लें वो कभी भी खुश नहीं होगा। इसलिए इसको खुश करने के चक्करों में पड़कर अपनी खुशियाँ ख़राब ना करें। खुदगर्ज इंसान कभी किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता, इसीलिए इससे शुक्रिया की कोई उम्मीद ना रखें। याद रखें, ये हमारी बेजा उम्मीदें ही होती हैं जो हमें बेचैन रखती हैं। खुदगर्ज इंसान को अपनी कोई कमज़ोरी या राज ना बताएं। इससे हमेशा मुख्तसर गुफ्तगू करें और लंबी गुफ्तगू से परहेज़ करें, क्योंकि माहिरीन के मुताबिक जब हम किसी से लंबी गुफ्तगू करते हैं तो हम इससे गुफ्तगू के दौरान लाशऊरी तौर पर अपने अंदर की बातें यानी अपनी कमज़ोरियाँ और राज भी बता देते हैं। खुदगर्ज इंसान के साथ अगर वक्त गुजारना मजबूरी हो तो इसके साथ कम से कम वक्त गुजारें। कोशिश करके ऐसे लोग भी तलाश करें जो खुदगर्ज ना हो और इनसे ताल्लुक़ बनाएं, ताकि ज़िंदगी में आपके पास इतना ज़्यादा वक्त ही ना बचे जो आप किसी खुदगर्ज शख्स के साथ गुजार सकें। खुदगर्ज इंसान जब आपसे कोई काम कहता है तो वो चाहता है कि आप अपने सारे काम छोड़कर पहले इसका काम करें। इसीलिए इस हालात में खुदगर्ज लोगों को डील करने का तरीका ये है कि आप ऐसा ना करें। आप अपने वक्त को अपनी तरजीहात के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए इसका काम करें। खुदगर्ज इंसान का सिर्फ वो काम करें जिसमें आप दोनों को कुछ हासिल हो। ऐसा काम जिसमें सिर्फ खुदगर्ज इंसान को ही कुछ हासिल हो, इसे करने से इनकार कर दें। यहाँ अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि हमें बग़ैर किसी फ़ायदे के लिए भले के तौर पर भी दूसरों के काम आना चाहिए। तो मैं आपको यही बताती चलूँ कि अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं तो किसी ऐसे बंदे का भला करें जो आपकी भलाई का जवाब चाहे आपको भलाई की सूरत में ना दे, मगर किसी न किसी के साथ तो भलाई करे। याद रखें, खुदगर्ज लोगों के अंदर यही बीमारी होती है कि ये भलाई को भूल जाते हैं। इनके साथ की हुई भलाई किसी के काम नहीं आती। खुदगर्ज की बात मुसलसल सुनने के बजाय गुफ्तगू के दौरान में इसे खुद रोककर अपनी बात भी सुनाएं। खुदगर्ज या मतलबी इंसान की निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, ज़िंदगी में हम बेशुमार लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा ताल्लुक़ दोस्ती, मोहब्बत, रिश्तेदारी, क्लास फेलो, कुलीग, उस्ताद या शागिर्द की सूरत में किसी खुदगर्ज इंसान के साथ भी बन जाता है। ये इंसान अपनी खुदगर्जी से हमारी ज़िंदगी जहर बना देता है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि हम सब में थोड़ी बहुत खुदगर्जी तो होती है, मगर ये खुदगर्जी इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी और इंसान की खुशियाँ या सुकूनी बर्बाद कर दे। इसलिए बतौर माहिर नफ्सियात मैंने आपके लिए खुदगर्ज इंसान की निशानियाँ इकट्ठी की हैं जिससे इसे पहचाना जा सकता है। वो निशानियाँ ये हैं। खुदगर्ज इंसान कभी ये कबूल नहीं करता कि इसे किसी से कोई फ़ायदा पहुंच रहा है। आपसे अपने 100 काम करवाने के बाद भी वो आपको यही कहेगा कि आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। नंबर 2, खुदगर्ज इंसान दूसरों के जज्बात जान लेने के बाद जानबूझकर झल्ला सा बन जाता है कि जैसे इसे कुछ पता ही ना हो कि दूसरे शख्स के अंदर क्या चल रहा है।
खुद गर्ज इंसान ताल्लुक़ रखने के शुरू में हद से ज़्यादा मेहरबान और बहुत अच्छा बनता है, इतना अच्छा कि दूसरे शख्स को ख़ुद पर यकीन ही नहीं आता कि कोई इसके साथ इतना अच्छा सलूक भी कर सकता है। नंबर 4, खुद गर्ज इंसान अपने मतलब के वक्त इंतहाई अच्छा बन जाता है और मतलब पूरा होते ही आंखें माथे पर रख लेता है। नंबर 5, खुद गर्ज इंसान किसी के साथ नेकी, भलाई या अच्छाई करने के बाद कोशिश करता है कि वो अपनी नेकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके कि इसने किसी के साथ क्या कुछ किया है। नंबर 6, खुद गर्ज इंसान दूसरों से अपना काम करवाने के बाद गायब हो जाता है कि कहीं जवाब में इसे इस शख्स का कोई काम ना करना पड़ जाए। नंबर 7, खुद गर्ज इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता, वो कुछ गलत कहने और करने के बाद भी कहता है कि जो मैंने कहा और किया वो बिल्कुल ठीक किया और कहा। नंबर 8, खुद गर्ज इंसान को लगता है कि जो मैं कह और कर रहा हूँ बस वही ठीक है, बाकी जो कह और कर रहे हैं वो गलत है। नंबर 9, खुद गर्ज इंसान को हमेशा अपनी बात, अपना काम और अपनी चीज़ें दूसरों से बेहतर लगती हैं। खुद गर्ज इंसान को कभी किसी और में कोई ख़ास खूबी नज़र नहीं आती। नंबर 10, खुद गर्ज इंसान ज़रा सी तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी अना इतनी ऊंची होती है कि वो अपने किए गए किसी काम का मनफी फीडबैक अपने तक आने ही नहीं देता, क्योंकि इसका ज़हन इस बात से भरा होता है कि जो मैं कह या कर रहा हूँ वो 100% ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो सकती। नंबर 11, खुद गर्ज इंसान अपनी कामयाबी के किस्से बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। नंबर 12, खुद गर्ज इंसान चाहता है कि सिर्फ इस पर तवज्जो दी जाए, ना वो खुद किसी पर तवज्जो देता है और ना ही किसी और को किसी दूसरे पर तवज्जो देने देता है। नंबर 13, खुद गर्ज इंसान को किसी की बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वो किसी की बात सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात दूसरों को सुनाता है। खुद गर्ज इंसान अपनी बात बताने में घंटों लगा देता है, लेकिन जैसे ही दूसरे इंसान के बोलने की बारी आएगी इसके पास इसकी बात सुनने के लिए वक्त ही नहीं होगा। नंबर 14, खुद गर्ज इंसान किसी के लिए कुछ करने के बजाय दूसरों से सिर्फ अपना काम ही करवाता है। वो इस बात पर यकीन नहीं रखता कि ताल्लुक़ दो तरफ़ा होता है, यानी ताल्लुक़ एक ऐसे रिश्ते को कहते हैं जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करते हैं। खुद गर्ज इंसान को किसी की ज़रूरत से कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। नंबर 15, खुद गर्ज इंसान सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचता है, इसे अपने सिवा किसी और का फ़ायदा सोचने का ख़याल कभी नहीं आता। नंबर 16, खुद गर्ज इंसान दूसरों की चीज़ें इनसे पूछे बग़ैर इस्तेमाल करता है, यानी ये दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करने से पहले इनके मालिक से उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त लेने की भी ज़हमत गवारा नहीं करता और दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते वक्त ऐसे इनका मालिक बन जाता है जैसे वो इसकी ज़ाती मलकियत हो। नंबर 17, खुद गर्ज इंसान को लगता है कि आप दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इसकी खिदमत के लिए ही पैदा हुए हैं। जो वो आपको सुनाएगा आप वही सुनेंगे, जो आपसे कहेगा बस आप वही करेंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।